कि जो लाइपोसक्शन है वो एक वेट लॉस प्रोसीजर है, वजन कम करने का प्रोसीजर है। लाइपोसक्शन एक बार का प्रोसीजर है, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। बस एक बार मैं गया, मैं ऑपरेशन थिएटर से मैं गया और जब मैं वापस आया तो मेरे को परफेक्ट बॉडी मिलेगी। लाइपोसक्शन को एक बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के हिसाब से बनाया जाता है। क्या लाइपोसक्शन परमानेंट नहीं होती या दोबारा वेट भी गेन हो सकता है, तब क्या होगा? लाइपोसक्शन सिर्फ लेडीज के लिए फायदेमंद होती है कि लाइपोसक्शन एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है और उसका रिकवरी टाइम भी बहुत लंबा है। कि लोगों को लगता है कि लाइपोसक्शन से हमारा हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या जो से बीमारियां जिसको हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अगला मिसकंसेप्शन जो है लोगों का वो ये है कि लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद काफी बड़े बड़े स्कार्स आते हैं। तो चलिए आज इन सभी मिथ्स के बारे में बात करते हैं। लाइपोसक्शन एक बहुत ही पॉपुलर सर्जरी बन गई है, काफी जगह पर हो रही है। हमारे इंडिया में भी अलग अलग जगह पर लाइपोसक्शन होती है। लेकिन लाइपोसक्शन के बारे में लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और काफी लोगों को इसके असली फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं गुड़गांव में पारस हॉस्पिटल में काम करता हूं। और आज इसी विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कि लाइपोसक्शन जो है उसके बारे में लोगों की क्या गलत धारणाएं हैं और उसकी असलियत क्या है। क्या चीजें होती हैं जिसके बारे में किसी भी पेशेंट को जो अगर वो लाइपोसक्शन कराना चाहता है तो उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। काफी लोगों को गलत फहमियां हैं इस ऑपरेशन के बारे में, किसको कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो गलतफहमी है लोगों को, उनको लगता है कि जो लाइपोसक्शन है वो एक वेट लॉस प्रोसीजर है, वजन कम करने का प्रोसीजर है। इस बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि लाइपोसक्शन से वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन प्राइमरीली लाइपोसक्शन वजन को कम करने का प्रोसीजर नहीं है। लाइपोसक्शन आपकी बॉडी में उस जगह पे चर्बी या फैट जो जमा हो जाता है और अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी जब आपका वेट नॉर्मल आ जाता है तब भी वो वेट नहीं जाता और वो आपको परेशान करता है, उसको निकालने के लिए है। जब हम उसको 1 या 2 लीटर तक निकालते हैं तो उससे कोई वेट लॉस नहीं होता। हाँ, जब हम 5 लीटर या 6 लीटर तक निकालते हैं तो 4 से 5 किलो का वेट लॉस हो सकता है। लेकिन लाइपोसक्शन, इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइमरीली ये एक वेट लॉस का प्रोसीजर नहीं है। आपकी एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना ही पड़ेगा। दूसरी गलतफहमी जो काफी लोगों को होती है वो होती है एक चीज जिसको कहते हैं सेलुलाइट। देखिए, सेलुलाइट क्या होता है? सेलुलाइट हम वहां कहते हैं जहां पर आपकी जो स्किन होती है, जहां पर फैट का डिपॉजिट होता है, वो स्मूथ नहीं होती। सेलुलाइट का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा वो स्किन जो है आपकी उबड़ खाबड़ दिखती है। अब जब हम फैट निकाल रहे हैं तो हर कोई ये समझता है कि अगर मेरा फैट निकल जाएगा तो मेरा सेलुलाइट भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि सेलुलाइट का मेन कारण ये होता है कि जो स्किन है वो फैट के साथ कहीं कहीं पे चिपकी हुई होती है और जब हम नीचे भी जाके वो और मसल्स के साथ भी अटैच होती है। तो अगर हम सिर्फ फैट निकाल देते हैं तो स्किन लूज हो जाती है और सेलुलाइट इंप्रूव नहीं होता। तो अगर आप सेलुलाइट को ठीक करने की सोच रहे हैं तो लाइपोसक्शन उसका प्राइमरी प्रोसीजर नहीं है। हाँ, कुछ लाइपोसक्शन है, जैसे हमारे पास वेजर लाइपोसक्शन है या कुछ लेजर लाइपोसक्शन होती हैं, उससे हम स्किन को हीट करते हैं और स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है। बट हर पेशेंट में प्रिडिक्टेबल या साइंटिफिक वे में सेलुलाइट कम नहीं होती है। पेशेंट को उसके लिए कुछ मसाजेस हम लोग एडवाइस करते हैं, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी एडवाइस करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक सेलुलाइट का एक अच्छा इलाज हम लोगों के पास फिलहाल नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि लाइपोसक्शन कराने से मेरी सेलुलाइट ठीक हो जाएगी तो ऐसा है नहीं। दूसरी बात यह है कि सेलुलाइट कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। मोस्टली लोगों की सेलुलाइट होती है। तो अगर सेलुलाइट है तो इसके बारे में आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। वो एक नॉर्मल वेरिएशन है, तो इसके बारे में सोच सोच के ज्यादा परेशान मत होइए। तीसरी जो मिसकंसेप्शन या लोगों को गलत फहमी होती है वो है कि लाइपोसक्शन एक बार का प्रोसीजर है, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। बस एक बार मैं गया, मैं ऑपरेशन थिएटर से मैं गया और जब मैं वापस आया तो मेरे को परफेक्ट बॉडी मिली। देखिए, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई इसको अचीव कर लेता। परफेक्ट बॉडी बनाना एक बहुत ही मेहनत का काम है और उसके बाद उसको मेंटेन करना और भी ज्यादा मेहनत का काम है।
लाइपोसक्शन सिर्फ एक है उसके अंदर पार्ट। एक अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, अच्छा लाइफस्टाइल, ये सब अगर आप करेंगे और काफ़ी लंबे समय तक करेंगे तभी लाइपोसक्शन की हेल्प से आप एक परफेक्ट बॉडी फिगर को पा सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बार लाइपोसक्शन एक एरिया की कराने से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं पाता। तो जब भी आप लाइपोसक्शन के बारे में बात करने जाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। आपको आपका डॉक्टर ये बता सकता है कि आपका जो बॉडी टाइप है, आपकी एज के हिसाब से, उसमें आपका क्या बेस्ट पॉसिबल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकता है, कितना अच्छा आप दिख सकते हैं, उसका अंदाज़ा ही डॉक्टर आपको दे सकता है। आपके दिमाग में जो इमेज है वो एकदम वहाँ पर नहीं आ सकती। तो इस चीज़ के बारे में आपको जो है समझना पड़ेगा। जो चौथी गलत फहमी है वो लाइपोसक्शन को लेके ये है कि लाइपोसक्शन को एक बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के हिसाब से बनाया जाता है। अब बॉडी कंटूरिंग में होता क्या है? बॉडी कंटूरिंग में ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी का अगर कोई बल्ज है या कोई फैटी डिपॉजिट है, बाहर थोड़ा सा शरीर नॉर्मल से निकल रहा है, तो हम उसके अंदर लाइपोसक्शन से सिर्फ फैट निकालते हैं। लोगों को ये लगता है कि जब फैट निकलेगा तो स्किन भी अपने आप ही टाइट हो जाएगी, या जो स्किन एक्स्ट्रा हुई है वो भी साथ के साथ निकल जाएगी। देखिए, बॉडी कंटूरिंग में दो पार्ट आते हैं। अगर आपका फैट ज़्यादा है तो फैट निकाला जाता है, अगर आपके स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है तो स्किन श्रिंक हो जाती है। ऐसा यूजुअली 25 या 30 साल की उम्र तक देखा जाता है। लेकिन जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, या दूसरी चीज़ें, अगर आपके अंदर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपके इलास्टिक के फाइबर टूट जाते हैं। तो जब इलास्टिक के फाइबर टूट जाते हैं और अगर हम लाइपोसक्शन सिर्फ करते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी सी लूज और हैंग हो जाएगी आफ्टर लाइपोसक्शन। तो उसके बाद अगर हमें स्किन को टाइट करना है तो हमारे को एक्स्ट्रा स्किन भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन एक्स्ट्रा स्किन को निकालने में एक प्रॉब्लम है कि जब भी एक्स्ट्रा स्किन निकलेगी तो जितनी एक्स्ट्रा स्किन निकलेगी उसका स्कार लंबा हो जाएगा। नॉर्मली लाइपोसक्शन 3 से 5 मिलीमीटर के कैनोला से होती है, तो एक छोटा सा पंचर सा मार्क होता है जो किसी को दिखता नहीं, तो हम कहते हैं कि ये स्कारलेस प्रोसीजर है। लेकिन जब स्किन कटेगी तो लंबा लंबा स्कार आता है। इसीलिए जब भी लाइपोसक्शन को हमने देखना है, हमने उसका आइडियल कैंडिडेट देखना है। आप जब अपने डॉक्टर के पास पहले जाएंगे तो वो आपको देखेगा, आपको चेक करेगा कि आपकी स्किन इलास्टिसिटी कितनी है। उसी हिसाब से वो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बताएगा। कुछ बॉडी एरियाज ऐसे हैं जो हमेशा कवर्ड रहेंगे, तो अगर उसमें निशान आ भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से डिस्कस करना आपको अपने सर्जन से ऑपरेशन से पहले बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बाद में कोई और प्रॉब्लम ना लगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले से पता हो तो आपको पहले डॉक्टर के पास जाके ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। किसी की मैरिज नहीं हुई है तो उसको कोई भी स्कार नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप स्कार नहीं लेना चाहते और अगर आप सिर्फ फैट रिमूवल कराते हैं तो ऑटोमेटिकली स्किन टाइट नहीं होती। कुछ केसेस में हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको देख के किस एरिया की है और वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स हैं या नहीं, वो आपको बता सकेंगे कि यहाँ आपकी स्किन अपने आप टाइट होगी या नहीं। पांचवी जो गलत लोगों के बीच में धारणा है कि क्या लाइपोसक्शन परमानेंट नहीं होती या दोबारा वेट भी गेन हो सकता है, तब क्या होगा। तो उसके बारे में जो साइंटिफिक बात है वो ये है कि जब भी हम लाइपोसक्शन करते हैं तो हम 80% या 80% फैट सेल्स निकालते हैं। स्किन होती है, स्किन के नीचे फैट होता है और फैट के नीचे मसल होता है। तो जो लाइपोसक्शन है वो सिर्फ इसी फैट को निकालता है। हम 100% फैट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो फैट है वो आपकी जो ऊपर की स्किन है उसको सपोर्ट करता है। हम जो भी चीज़ लाइपोसक्शन, सर्जिकल लाइपोसक्शन से निकालते हैं वो परमानेंट होता है इस हिसाब से कि वो 80% फैट सेल्स निकल जाते हैं। लेकिन जो 20% बच जाते हैं उनका क्या होता है? जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तब उसके फैट सेल्स उसी टाइम पे कंफर्म उतने ही फिक्स्ड होते हैं। तो जैसे जैसे उन फैट सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होता है उसका साइज बढ़ता है। तो जब हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो हम 80% या 70% तक फैट सेल्स निकाल देते हैं। 20% फैट सेल्स छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो निकाल दिए तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। अभी जो बचे हुए 20% फैट सेल्स हैं ये तो फैट डिपॉजिट कर सकते हैं नहीं, हाँ, लेकिन ये उतना ही फैट डिपॉजिट करेंगे जितना आपका वेट गेन होगा। तो लेट अस सपोज आपने 70 या 80 किलो के ऊपर अपनी लाइपोसक्शन कराई,
तो आपने वहां पर एक एरिया से लेट अस सपोज अपने 80% फैट सेल्स करने, तो जब तक आपका वजन उसी वेट पे रखेंगे जिस वेट पे आपने लाइपोसक्शन कराई है, तो वो बल्ज वापस नहीं आएगा। पर हाँ, अगर आपने जिस वेट पे लाइपोसक्शन कराई है उससे 10-15 किलो से ऊपर आपका वजन जाएगा, तो जो आपके बचे हुए 20% फैट सेल्स हैं उनका साइज बढ़ेगा और आपके बल्ज वापस आ सकते। अच्छी बात यह है कि आप जैसे ही अपने लाइपोसक्शन वाले वेट पे वापस आएंगे तो वो भी अपने आप ही श्रिंक होने की पूरे चांसेस होते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार फैट 100% वहां से निकाल दिया जाता है, तो ये सच नहीं है। छठी गलतफहमी जो लोगों में ये है कि लाइपोसक्शन सिर्फ लेडीज के लिए फायदेमंद होती है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब आज से 10 या 15 साल पहले लेडीज हमारे अराउंड 80 to 90% पेशेंट होते थे, 80 से 90% पेशेंट हमारे लेडीज होते हैं। आज भी प्रीडोमिनेंटली लेडीज पेशेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, आदमी भी काफ़ी अपनी लाइपोसक्शन करवा रहे हैं और आदमियों के अंदर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ अच्छी लाइपोसक्शन की टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे हमारे पास वेजर है, तो वेजर से स्किन टाइटनिंग होती है। आदमियों का फैट को निकालने की थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है और डिफरेंट उनकी डिमांड्स होती हैं। जैसे वो 6 पैक्स एब्स अपने बनवाना चाहते हैं, 4D लाइपोसक्शन भी एक होती है जिसके अंदर आपको जिस तरीके का पूरा चिजल्ड लुक चाहिए वो बनाया जा सकता है। तो आजकल ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। काफ़ी सारे मेल पेशेंट्स भी हमारे पास हैं, काफ़ी आदमी भी हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल लाइपोसक्शन करवाते हैं और अपने बारे में काफ़ी अच्छा फील करते हैं, अपने उस उम्र के हिसाब से अपना बेस्ट दिखते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि लाइपोसक्शन सिर्फ लेडीज़ के लिए है, तो ऐसा नहीं है, आदमी भी आज इसको करा रहे हैं। स्पेशली गायनेकोमेस्टिया सर्जरी, जिसके अंदर लाइपोसक्शन भी एक पार्ट है, आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोसीजर है लाइपोसक्शन का आदमियों के। सातवीं गलत धारणा लोगों की ये है कि लाइपोसक्शन एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है और उसका रिकवरी टाइम भी बहुत लंबा है। देखिए, किसी भी सर्जरी की रिकवरी कितनी होगी, उसमें डाउन टाइम कितना होगा और पेन कितना होगा, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम स्किन के नीचे का ही फैट निकालते हैं, आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं छेड़ते। अगर एक बड़े एरिया को करते हैं तो भी आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। नॉर्मल डाउन टाइम जो हम लाइपोसक्शन की सर्जरी का पेशेंट को बताते हैं वो 2 से 3 हफ्ते ही होता है। 2 से 3 हफ्ते क्या होता है? 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके जो जख्म वगैरह हैं वो सब तो हफ्ते में ही भर जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वीकनेस, थोड़ी बहुत स्किन पे ब्रूजिंग, थोड़ी सी थकान, ये 3 से 4 हफ्ते तक रहती है। जो लोग फिट होते हैं सर्जरी से पहले और जो सर्जरी के बाद अच्छी तरह सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, एक उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमारा वीडियो भी है जिसको हमने पहले दिया हुआ है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। अगर आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो स्मॉल वॉल्यूम लाइपोसक्शन होती है 1 से 1.5 लीटर की, उसमें तो रिकवरी विद इन 4-5 डेज ही हो जाती है। हाँ, लार्ज वॉल्यूम लाइपोसक्शन जो है ओबीस लोगों के अंदर की जाती है, उसमें भी 3 से 4 हफ्ते ही लगते हैं और पेन जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। पेन के लिए स्पेशल दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि आपके पहले 2-3 दिन जो इसमें सबसे ज़्यादा पेन होने की संभावना है वो आपके कंफर्टेबल निकलते हैं। बाकी सर्जरी जिसमें ऑर्गन्स की कटिंग होती है और रिकवरी लेट होती है, लाइपोसक्शन ऐसी सर्जरी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइपोसक्शन एक माइनर सर्जरी है। लाइपोसक्शन इज ऑल्सो अ सीरियस सर्जरी। एक अच्छी जगह पे एक अच्छे डॉक्टर से अगर आप कराएंगे तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे और कोई ज़्यादा पेन आपको नहीं होगा। 8वीं चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि लाइपोसक्शन से हमारा हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या जो से बीमारियाँ जिसको हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। देखिए, जो लाइपोसक्शन है वो सिर्फ आपके स्किन के नीचे के फैट को ट्रीट कर रहा है, वो आपके बॉडी के किसी ऑर्गन को ट्रीट नहीं कर रहा। तो लाइपोसक्शन का प्राइमरी पर्पस वेट लॉस भी नहीं है, लेकिन अगर आप लाइपोसक्शन कराते हैं और अपना वेट आइडियल वेट पे ले जाते हैं तो आपकी कुछ दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की या शुगर की या थायराइड की उनकी रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। लेकिन ऐसा कहना कि लाइपोसक्शन से ये मेडिसिन बंद हो जाएंगी, ये साइंटिफिकली ठीक बात नहीं है। इस तरह की बातें अगर कोई आपको बता रहा है तो आपको गलत बातें बता रहा है। सारी प्रॉब्लम्स हमारी वेट गेन से होती हैं, ओबेसिटी से होती हैं। अगर ओबेसिटी को हम कम रखेंगे तो वो बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी,
लाइपोसक्शन जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, ये एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है। तो इससे कोई भी आपकी बीमारी जो है वो क्योर नहीं होती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप अपना वेट मेंटेन करते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ठीक नहीं दिख रहे हैं आपको, लाइपोसक्शन उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम करने में या डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम करने में लाइपोसक्शन से ज़्यादा आपका रोल है। अगर आप लाइपोसक्शन के बाद अपना वेट कंट्रोल करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आपको इन सब बीमारियों से वैसे भी छुटकारा मिल सकता है। अगला मिसकंसेप्शन जो है लोगों का वो ये है कि लाइपोसक्शन की सर्जरी के बाद काफ़ी बड़े बड़े स्कार्स आते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप सिर्फ लाइपोसक्शन करवा रहे हैं तो लाइपोसक्शन का स्कार नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि लाइपोसक्शन एक बड़े ही पतले कैनोला से की जाती है। 3 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर के बीच का कैनोला होता है, और जहाँ पर आपको विजिबल स्कारिंग कहीं दिखे ना, वहाँ से सर्जन जो है पंचर मार के वहाँ से आपका फैट सक करता है। तो लाइपोसक्शन का जो स्कार होता है, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो एक छोटा सा पिंपल जैसा दिखता है। वो इतना प्रोमिनेंट कभी नहीं होता कि किसी को अलग से दिखे। कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत मोटे मोटे स्कार बनने का टेंडेंसी होती है जेनेटिक, लेकिन लाइपोसक्शन से उनमें भी उसका चांस बहुत कम होता है क्योंकि वो कट बहुत ही छोटा होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि लाइपोसक्शन कराने से हमारे बड़े बड़े स्कार हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ पेशेंट्स जिन्होंने मैसिव वेट लॉस किया होता है, या जो प्रेगनेंसी के बाद लेडीज अपनी टमी टक्स कराते हैं, उसमें लाइपोसक्शन एक पार्ट है बॉडी कंटूरिंग सर्जरी का, जिसमें एक्स्ट्रा स्किन निकाली जाती है। जहां एक्स्ट्रा स्किन निकाली जाती है वो लाइपोसक्शन प्रोसीजर उसको नहीं कहते। लाइपोसक्शन पर साथ में किया जाता है, उससे अच्छी शेप आ जाती है और पेशेंट का पेन और ब्लड लॉस कम किया जा सकता है। तो जब उस बॉडी कंटूरिंग के अंदर लाइपोसक्शन को स्किन को निकालने वाले प्रोसीजर के साथ कंबाइन किया जाता है, तो उसमें स्कार आते हैं। और ये स्कार प्रोमिनेंट अगर होते हैं तो मैसिव वेट लॉस पेशेंट्स में होते हैं, जिन्होंने किसी सर्जरी से या वैसे भी अपना 40-50 किलो वजन कम किया होता है। बट लाइपोसक्शन पर से कोई स्कार नहीं आता। लेकिन अगर किसी को स्किन के स्ट्रेच मार्क्स हैं, स्किन और ज़्यादा लूज होने का चांस है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप साथ में स्किन भी हटवा लीजिए ताकि आप अपने कपड़ों में अच्छे दिखें। लेकिन अगर सिर्फ आप लाइपोसक्शन करा रहे हैं और अगर आपके डॉक्टर के हिसाब से सिर्फ आपकी लाइपोसक्शन नहीं होनी चाहिए, तो इस बात की तो गारंटी है कि आपको कोई विजिबल स्कारिंग नहीं होगी, ना बड़ी ना छोटी। जो 10वीं सबसे बड़ी लाइपोसक्शन के बारे में लोगों की गलत धारणा है, वो ये है कि लाइपोसक्शन एक रिस्क फ्री प्रोसीजर है। इसको कोई भी कर सकता है, हम कहीं भी करा सकते हैं, तो जहाँ पे हमें सबसे सस्ता मिले हमें वहाँ करा लेना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। लाइपोसक्शन जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है स्मॉल वॉल्यूम, एक होती है मीडियम वॉल्यूम और एक होती है लार्ज वॉल्यूम। जो कोई भी तरीके की कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो होता है, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर पहले कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं और फिर सर्जरी करी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सर्जन क्वालिफाइड है कि नहीं। अगर आपका प्लास्टिक सर्जन क्वालिफाइड नहीं है तो आप कहीं पे भी करा लो, किसी भी मशीन से करा लो, आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। दूसरी चीज़ जो देखनी है कि आप किस जगह पे करा रहे हो। देखिए, छोटी मोटी लाइपोसक्शन एक अच्छे क्लिनिक में की जा सकती है, लेकिन अगर बॉडी का किसी को रिएक्शन हो गया, वो किसी को नहीं पता होता, तो आपको उस जगह पे कराना चाहिए जहाँ पर उस दवाई से होने वाली रेयर कॉम्प्लिकेशन का भी ट्रीटमेंट हो जाए। तो ऐसी कौन सी जगह होती है? ऐसी जगह होती हैं बड़े अस्पताल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जिनके अंदर 30 से 35 तरीके के डॉक्टर होते हैं, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए तो उसको मैनेज कर सकते हैं। वहाँ इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, आईसीयू होता है। तो ले दे के बात ये आती है कि लाइपोसक्शन एक सेफ सर्जरी तो है, लेकिन उसको रिस्क फ्री बनाना आपके हाथ में है। और रिस्क फ्री बनाने के हिसाब से सबसे पहली चीज़ है कि आपका सर्जन क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका सर्जन एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसने इस चीज़ में ट्रेनिंग और उसके पास एक अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए जिसको वो रेगुलरली करता हो। और दूसरी चीज़ कि जिस जगह पे आप करा रहे हैं वो आपके एरिया का एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां आपको पता है कि आईसीयू के अच्छे डॉक्टर हैं, इमरजेंसी के अच्छे डॉक्टर हैं, मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है 100 या 200 पेशेंट में से एक को प्रॉब्लम आए। अगर वो प्रॉब्लम आती है और ये सारे डॉक्टर्स वहाँ पर हैं तो पेशेंट के लिए सेफ है, उसको रिस्क नहीं है। लेकिन आप किसी छोटी जगह में अगर कराते हैं
तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। तो इसीलिए लाइपोसक्शन को कभी हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए, एक अच्छी जगह पे जाना चाहिए, पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे अपनी असेसमेंट करनी चाहिए, पहले बेहोशी वाले डॉक्टर से भी मिलना चाहिए ताकि वो आपको ये बता सकें कि आप फिट हैं कि नहीं हैं। क्योंकि देखिए लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसके अंदर किसी को भी अननेसेसरी का रिस्क लेना जो है एडवाइजेबल नहीं है। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में अगर कोई आपकी मेडिकल कंडीशन है तो उसका पहले कंट्रोल में आना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप लाइपोसक्शन कराएं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइपोसक्शन एक काफ़ी सेफ रहेगी और आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अपनी बेस्ट बॉडी इमेज तक पहुंच सकेंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लाइपोसक्शन के बारे में, लोगों की जो गलतफहमियां हैं और जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। देखिए ये एक वीडियो इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊंगा। जब भी आपको अपने लिए लाइपोसक्शन करानी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि पहले जाके आप अपने सर्जन से मिलें। वो आपको एग्जामिन करेगा, सारा असेसमेंट करेगा और बताएगा कि लाइपोसक्शन आपके लिए अच्छी है कि नहीं है। ये जो चीज़ें बताई हैं ये आपके लिए कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है कि आप जाके लाइपोसक्शन कराइए। लाइपोसक्शन आपने एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करानी है। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो मैंने बताने की कोशिश करी है ताकि आप में इसमें अवेयरनेस बढ़े, ये आपके एजुकेशन के लिए है। काफ़ी लोग लाइपोसक्शन के बारे में मार्केटिंग करते हैं और वो काफ़ी चीज़ें आप नहीं समझ पाते और बाद में वो कंसेंट में आपसे साइन करवा लेते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें पता होंगी और आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो ये आप ही के फ़ायदे में है कि आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से जाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। मैं डॉक्टर मनदीप, मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप हमसे लाइपोसक्शन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।